हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में हम सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2025 से 29 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एग्जाम से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए सभी सवालों का जवाब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोग को पता होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरा जाएगा, 6 जनवरी तक। तो 6 जनवरी तक आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म ही भरा जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि सर 6 जनवरी तक जब एग्ज़ाम फॉर्म ही भराएगा तो एग्ज़ाम कब से होगा। तो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, हर हाल में होगा। अब कब होगा तो ये देख लेते हैं। तो 6 जनवरी तक अगर फॉर्म भरा रहा है तो एग्ज़ाम जो है आपका 12 जनवरी से 10 या 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मान के चलते हैं कि 12 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। तो एग्ज़ाम कब से शुरू हो जाएगा? एग्ज़ाम आपका 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कब से शुरू होगा? 12 जनवरी से। अब पहला सवाल हो गया एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, यानी 12 जनवरी। दूसरा सवाल क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा। अगर 12 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू होता है तो उसके पहले तो एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड कब आएगा? तो अगर एडमिट कार्ड का बात करें तो अगर 12 जनवरी को एग्ज़ाम होता है तो एडमिट कार्ड कम से कम 2 दिन पहले आता है। तो यानी कि 9 या 10 तारीख को, 9 या 10 जनवरी को एडमिट कार्ड जो है आपके कॉलेज में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप 9 या 10 तारीख से ले सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है, एग्ज़ाम कब से होगा। एग्ज़ाम कब से होगा? 12 जनवरी से। और एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड 9 या 10 जनवरी को कॉलेज में अवेलेबल हो जाएगा। अब तीसरा सवाल ये है कि एडमिट कार्ड पे क्या नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एडमिट कार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा यही किए होंगे कि एडमिट कार्ड लेने के बाद क्या किया जाता है, उस पर लेमिनेशन करवाइए। लेकिन नहीं, इस बार आपको अगर एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर लेमिनेशन नहीं करवाना है। और कारण इसलिए है क्योंकि जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस पर कॉपी नंबर, पेपर नंबर और डेट और सिग्नेचर करवाना है सेंटर पे जाकर। तो जिस दिन जो सब्जेक्ट एग्जाम होगा आपको उसमें कॉपी नंबर, पेपर नंबर भरना होगा और वहाँ जो एग्जामिनर होंगे, जो एग्जाम ले रहे होंगे, उनका सिग्नेचर होगा। तो अगर आप लेमिनेशन करवा लेंगे तो सिग्नेचर कैसे करवाइएगा? हाँ, लेमिनेशन आप तब करवाइएगा जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाए, मतलब 6 सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाने के बाद तब आप लेमिनेशन करवा सकते हैं। उसके पहले नहीं करवाइएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला सवाल एग्जाम कब होगा? 12 जनवरी को। दूसरा सवाल एडमिट कार्ड कब आएगा? 9 से 10 जनवरी को आ जाएगा। और तीसरा सवाल है एडमिट कार्ड पे क्या नहीं करना है। तो समझ गए होंगे, एडमिट कार्ड लेने के बाद आपको लेमिनेशन नहीं करवाना है। अब चौथा सवाल है एग्जाम कैसा होता है, हार्ड होता है या नॉर्मल होता है। तो एग्जाम जो है उतना भी हार्ड नहीं होता है और उतना भी नॉर्मल नहीं होता है, मीडियम में होता है। एग्जाम क्या होता है? मीडियम में होता है। ना ज़्यादा हार्ड, ना ज़्यादा हल्का, ना ज़्यादा टाइट होता है और ना ज़्यादा ढीला होता है। तो चौथा सवाल यही था। पांचवा सवाल है प्रश्न का माध्यम क्या रहता है। तो प्रश्न का माध्यम जो है, प्रश्न का माध्यम दो रहता है, दो माध्यम में रहता है। एक हिंदी माध्यम में और दूसरा जो है इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम में। तो प्रश्न का माध्यम क्या रहता है? दोनों रहता है, हिंदी और इंग्लिश। तो जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखेंगे और जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में। लेकिन इसमें भी एक बात है कि आर्ट्स वाला जो जितना सब्जेक्ट है सब हिंदी में आते हैं, लेकिन जो साइंस वाला सब्जेक्ट है ना, साइंस वाला जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनका सवाल जो है केवल इंग्लिश में ही होता है और उनका जवाब भी इंग्लिश में ही देना है। तो उसमें हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि साइंस वाले जितने सब्जेक्ट हैं उसमें हिंदी नहीं आता है, आपको इंग्लिश में ही जवाब देना होगा और प्रश्न भी इंग्लिश में ही होता है। तो प्रश्न का माध्यम क्या रहता है? हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन साइंस के विषय में क्या रहता है? केवल अंग्रेजी रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जाम का समय क्या रहता है। तो एग्जाम का समय, एग्जाम जो है 2 पाली में होता है, 2 सिटिंग में होता है। पहला सीटिंग जो है 9 से 12 होता है, यानी कि 3 घंटा का। और दूसरा सीटिंग जो है वो होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। 3 घंटा का एग्जाम होता है टोटल। एग्जाम का समय क्या रहता है? 9 से 12 फर्स्ट पाली और 1 से 4 सेकेंड पाली। और 7वां सवाल है क्या विज्ञान विषय का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो विज्ञान का जो भी सब्जेक्ट है वो हिंदी में नहीं आता है। जब तो हिंदी में आता ही नहीं, तो आप हिंदी में उसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या है? नहीं। आप साइंस के किसी भी विषय का जवाब इंग्लिश में, इंग्लिश के अलावा
हिंदी में नहीं दे सकते हैं। एग्जाम में आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा और पेपर भी प्रॉपर इंग्लिश में ही आता है। तो विज्ञान का विषय क्या है, एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं? नहीं, सीधा सीधा जवाब है इसका, नहीं दे सकते हैं। 8वां प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और कितने शब्दों में लिखने होते हैं? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, क्या रहता है। हालांकि इसके एग्जाम पैटर्न वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि क्या रहता है, तो इसमें बता देते हैं। पर प्रश्न जो है 3 पार्ट में होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी और पार्ट सी रहता है। पार्ट ए जो है, पार्ट ए में 20 MCQ रहते हैं, सॉरी 10 MCQ होते हैं, जिनमें से आपको 10 का जवाब देना रहता है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर। तो पार्ट ए जो है MCQ रहता है, जो कितने नंबर का रहता है? 20 नंबर का रहता है। अब पार्ट बी जो है, पार्ट बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, जिसमें 4 सवालों के जवाब देने होते हैं। 4 सवालों के जवाब और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, यानी 20 नंबर। और प्रत्येक प्रश्न का जवाब लगभग 250 शब्दों में देना होता है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। पार्ट बी हो गया। और पार्ट सी में जो है, पार्ट सी जो है, इसमें जो है कुल 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है और हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का, यानी 10 या 30। और इसका जो है हर एक सवाल को लगभग 700 वर्ड में लिखना रहता है, 700 शब्दों में लिखना रहता है, ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट वाला जो है कितना शब्दों में? 250 शब्दों में। और लॉन्ग वाला जो है 700 शब्दों में लिखना रहता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 30 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 50 से 20 70 नंबर, 70 नंबर हो गया पूरा। तो 70 नंबर का एग्जाम होता है, क्योंकि 30 नंबर तो इंटरनल होता है एग्जाम, जो कि कॉलेज में ही लिया जाता है। तो 100 नंबर हो गया। क्वेश्चन का टाइप समझ गए। पार्ट ए रहता है, पार्ट बी रहता है, पार्ट सी। ए में MCQ रहता है और बी में शॉर्ट आंसर रहता है, जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और जो कि 250 शब्दों में लिखना होता है। और पार्ट सी जो है लॉन्ग रहता है, यानी कि 700 वर्ड में लिखना रहता है। टोटल हर एक प्रश्न को 700 वर्ड में लिखना रहता है और 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब सवाल है, बहुत लोगों का मैसेज आता है, लोग परेशान कर देते हैं मैसेज करके कि सर मेरा एग्जाम छूट गया, कैसे होगा, एग्जाम मेरा हुआ ही नहीं अभी इंटरनल वाला। तो जिनका इंटरनल यानी CIE एग्जाम अभी नहीं हुआ है या जिनका छूट गया है, वो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, जिनका इंटरनल एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ये फाइनल एग्जाम के बाद भी इंटरनल एग्जाम हो सकता है। और अभी हाल फिलहाल में भी डेट आ सकता है एग्जाम का, तो आप दे सकते हैं। नहीं भी आएगा तो एग्जाम के बाद हो सकता है इंटरनल एग्जाम, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं। तो कॉलेज के ऊपर है कब लेना है, जब लेना चाहे तब ले सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। ये सवाल जो समझ गए होंगे, एग्जाम जिनका नहीं हुआ है तो उनका तो हो जाएगा एग्जाम। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा एग्जाम छूट गया, इंटरनल एग्जाम कैसे होगा? तो अब जिनका इंटरनल एग्जाम छूट गया तो उसका तो कोई उपाय है नहीं। तो जिनका छूटा हुआ रहता है ना, तो बाद में छूटे हुए स्टूडेंट के लिए अलग से एग्जाम लिया जाता है। तो जिनका जो भी इंटरनल एग्जाम छूट गया हो, वो इंतजार कीजिए अगले डेट का। अगला डेट आएगा तो जैसे ही अगला डेट आए, मौका मिलेगा कि जिनका छूटा हुआ तो वो आके दे सकते हैं, तो आप जाके दे दीजिएगा। तो जिनका नहीं हुआ है वो इंतजार कीजिए डेट आने का, और जिनका छूट गया वो भी इंतजार कीजिए कि छूटे हुए स्टूडेंट के लिए जब अरेंज किया जाएगा एग्जाम तब आके दे दे। तो यही था 9वां सवाल। और 10वां है, एग्जाम में प्रश्न पत्र हल्के होते हैं या भारी होते हैं? अब एग्जाम में जो है प्रश्न पत्र जो है हल्का भी नहीं रहता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है, मीडियम प्रश्न रहता है। हालांकि अगर जो थोड़ा भी पढ़ के नहीं जाएंगे उनके लिए तो क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे उनके लिए क्वेश्चन मीडियम ही लगेगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और ज़्यादा हल्का भी नहीं रहता है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा सभी सवालों के जवाब। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपके मन में कोई डाउट होगा। एक बार देखते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। पहला एग्जाम कब हुआ? तो एग्जाम 12 जनवरी से होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड 9 से 10 जनवरी को आ जाएगा। एडमिट कार्ड पे क्या नहीं करवाना है? तो एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन नहीं करवाना, यानी उस पर जो पन्नी चढ़ता है उसको नहीं चढ़वाना है। एग्जाम फाइनल होने के बाद तब चढ़वाइएगा। उसके बाद चौथा है, एग्जाम कैसा होता है, हार्ड होता है कि नॉर्मल होता है? तो एग्जाम जो है ना हार्ड होता है ना उतना नॉर्मल भी होता है, एकदम मीडियम होता है। छठा है, पंचवा है, प्रश्न का माध्यम क्या रहता है? तो प्रश्न का मतलब हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है।
और छठा एग्जाम का समय क्या रहता था। एग्जाम का समय 2 पाली में होता है। समय जो है फर्स्ट पाली का यानी फर्स्ट सेटिंग का 9 से 12 और सेकेंड सेटिंग का 1 से 4, यानी 2 पाली में एग्जाम होता है। सातवां, क्या विज्ञान विषय का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं? नहीं, विज्ञान विषय का एग्जाम हिंदी में नहीं होता और प्रश्न पत्र भी हिंदी में नहीं होता, वो प्रॉपर अंग्रेजी में ही रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कितने शब्दों में लिखना होता है? प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न तीन पार्ट में बटे होते हैं। पार्ट ए में 20 MCQ रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब कि उसमें टिक करना रहता है सही आंसर को। हालांकि जो AEC है आपका, AEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, AEC यानी कि MIL, इसमें जो है ना 10 को जो MCQ रहता है, 10 MCQ रहता है, उसमें ना ऑप्शन नहीं रहता है। आपको सीधा एक शब्द में आंसर देना रहता है। जैसे कि हर एक विषय में 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से सही ऑप्शन टिक करना। लेकिन MIL का जो पेपर आता है ना AEC का, उसमें ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं होते हैं, उसको आपको खुद से लिखना पड़ता है। उसके आंसर को एक शब्द में लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव का आंसर एक ही शब्द में होता है ना, तो एक शब्द में लिखना पड़ेगा सिर्फ AEC में। बाद बाकी 5 को जो पेपर है उसमें आएगा ऑप्शन के साथ आएगा। ठीक, याद रखिएगा कि AEC में ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। कितने पता चल गया? जिसका इंटरनल एग्जाम अभी नहीं हुआ है या जिनका छूट गया, जिनका नहीं हुआ वो इंतजार करे डेट आने का, और जिनका छूट गया वो दोबारा एग्जाम का डेट आने का इंतजार करे। दूसरा तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, वो तो कॉलेज के ऊपर है। एग्जाम में प्रश्न पत्र हल्के होते हैं हमारे, तो प्रश्न पत्र जो मीडियम होता है। बस यही सब सवाल था। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आपके सभी डाउट को क्लियर किया जा सके। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।